दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज का टॉपिक है मेलाज्मा, यानी कि चेहरे पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। उसी के बारे में मैं आज का टॉपिक देने जा रहा हूँ, जिसे आप चेहरे के छाइयाँ भी कहते हैं। सर्वप्रथम मैं पहले बता दूं कि मेलाज्मा क्यों होता है और कैसे होता है, और अगर हो गई है तो इसको रिमूव करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में कौन कौन से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। चेहरे पर जो छाई होती है वो ज़्यादा करके विटामिन्स की कमी के चलते होती है, और दूसरा मुख्य रूप से कारण होती है कि शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का लेवल बढ़ जाने के कारण मेलाज्मा होने की शिकायत ज़्यादा रहती है। और इसके साथ साथ विटामिन्स ABCDE की कमी के चलते अक्सर ऐसा देखा गया है, और ज़्यादा वीकनेस के कारण, यानी कि हेमोग्लोबिन के कमी के कारण ऐसा शिकायत देखने को मिलता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन्स को ऐसा केस देखने को मिलता है, और ज़्यादा कर के 20 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक मेल या फीमेल्स को होने की शिकायत मिलती है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी शिकायत मिलती है जो समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं, और विटामिन्स की कमी अक्सर देखा जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि चेहरे पर काले काले जो छाई होती है, यानी कि कोई राउंड शेप में होता है, कोई छाइयाँ लंबे लंबे साइड में होता है, जो बोथ साइड में होता है, यानी कि दाहिने साइड में भी हो सकती है और बाएं साइड में भी हो सकती है, और इसका साथ साथ फॉरहेड यानी कि ललाट पर भी हो सकती है, जो डार्क जैसा भी हो सकता है और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ये ज़्यादा करके मैं बता दिया हूँ कि ज़्यादा करके प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, और हेमोग्लोबिन के कमी के चलते जिस व्यक्ति में ऐसा शिकायत पाया गया है उन्हें होने की संभावना है। और अगर शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का लेवल बढ़ गया है, उसके कारण ऐसा शिकायत देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से स्पेशली चेहरे पर ही होता है। बोथ चिक्स में होने की संभावना होती है, यानी कि दोनों गाल में, और इसके साथ साथ फॉरहेड में यानी कि ललाट में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ अपर लिप्स में होने की संभावना रहती है। सम पर्सन्स को लोअर लिप्स में भी होने की संभावना होती है, और कभी कभी किन्हीं पर्सन्स को गर्दन पर भी ऐसा शिकायत होने की व्यक्त किया गया है, यानी कि होने की संभावना देखा गया है। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा गर्दन पर होने की शिकायत मिलती है। ये ज़्यादा कर करके
मुख्य रूप से उन लोगों को और होने की संभावना रहती है जो तेज धूप में रहते हैं, यानी कि धूप में ज़्यादा वर्किंग करते रहते हैं और बहुत हार्डली धूप में भी रह करके भी काम करते हैं। उन्हें ऐसा शिकायत देखने को मिलता है, चेहरे पर छाइयाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ डर्टी शॉप, यानी कि जो मार्केट में विभिन्न प्रकार के हर एक कंपनी का जो शॉप उपलब्ध है, यानी कि साबुन उपलब्ध है, कभी इस कंपनी का कभी उस कंपनी का साबुन बदलते रहते हैं, उससे भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखा गया है। बहुत से केस को आप ऐसा शिकायत देखने को मिलता है कि मार्केट में कॉस्मेटिक क्रीम है, उसका इस्तेमाल करने से भी ऐसा प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, यानी कि उसका ज़्यादा दिन तक करते रहते हैं तो ऐसा केस देखने को मिलता है। यानी कि जो बाज़ार में चेहरे पर लगाने का जो क्रीम है, अगर अच्छे कंपनी की है तो ठीक है, अगर ऑर्डिनरी कंपनी का ऐसा क्रीम आप चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो जब तक आप चेहरे पर वो क्रीम लगाते रहते हैं तो चेहरे बहुत अच्छे रहते हैं, और उस क्रीम का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो चेहरे पर फिर से ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं और चेहरे मोटे हो जाते हैं, यानी कि चेहरे का स्किन मोटा हो जाती है और ब्लैकिश हो जाते हैं, और वहाँ पर कभी कभी क्रैक होने की संभावना व्यक्त किया जाता है, यानी कि क्रैक होने की भी शिकायत मिलती है। तो मैं ऐसे पर्सन्स लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो बाज़ार में कॉस्मेटिक क्रीम है और उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो यानी कि उस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करें। अगर किसी क्रीम का इस्तेमाल करना है तो किसी डॉक्टर के देख रेख में करें, और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है नहीं है इसके तरह पूरी जानकारी ले लें तो चेहरे पर क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा चेहरे पर काले काले धब्बे और दाग दिखाई पड़ रहे हैं तो होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन चलेगी, तो उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट मैं बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप होम्योपैथिक में इसके लिए सिपिया 200 नंबर की दवा चलाएं। सिपिया 200 नंबर की दवा सुबह शाम पर डे चलाएं। और दूसरा मेडिसिन बर्बेरिस एक्वाफोलियम है, जो कि मदर टिंचर में आती है, जिसे आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू कह सकते हैं। इसे आधे कप पानी में 10-10 बूंद दे करके 3 बार सेवन करने से कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक अगर ये इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं, यानी कि काले काले जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर किन्हीं पर्सन्स को गैस का शिकायत है और चेहरे पर ऐसे दाग धब्बे और छाइयाँ की भी शिकायत होती है तो उनके लिए लाइकोपोडियम 200 नंबर की दवा कारगर सिद्ध हुई है, जिसके कारण अगर लाइकोपोडियम चलाते हैं तो गैस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं वो दोनों ठीक हो जाते हैं। तीसरा मेडिसिन आर्सेनिक 200 नंबर की है। इसमें मेन रूप से पेशेंट को ब्लैक स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं और पेशेंट अपने आप को सर्दी से भी सफ़र करते रहता है, यानी कि उस पेशेंट को इजीली वे में सर्दी होते रहते हैं, यानी कि थोड़ा ठंडा चीज़ खा लेते हैं तो सर्दी हो जाती है।
और कोल्ड इफेक्टिव चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को आर्सेनिक 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलाने से चेहरे पर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके साथ साथ चौथा मेडिसिन भाईपेरा 200 नंबर के है। इसे दिन भर में एक खुराक दोपहर लेनी चाहिए और इसके 5-6 महीने तक कंटिन्यू सेवन करने से पूरी तरह से जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस दवा के साथ साथ आपको विटामिन्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि खाने पीने में सलाद का इस्तेमाल करना होगा जिसमें विटामिन्स A, B, C, D, E मौजूद हो, उसका इस्तेमाल करें। और पत्तेदार सब्जी और शाक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करें। और इसके साथ साथ समय पर मेडिसिन लें। अगर ये एक साथ अगर चलाते हैं तो चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं, यानी कि मेलाज्मा का जो शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।